गुरु और शिष्य, शिक्षक और शिष्य। अब इसके सीरीज में तीसरी कहानी लेकर आया। तीसरी कहानी है एक युवती और एक टीचर की। ये युवती अमेरिकन युवती थी। एक बार ये जापान पहुंची, किसी व्यक्ति से प्यार में थी। उस व्यक्ति को ढूंढते हुए ये जापान पहुंची और उसने वहां जाकर उस व्यक्ति से मुलाकात की, मगर मालूम हुआ वो व्यक्ति किसी और से प्यार करने लगा था और उसने इस लड़की को बताया कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, अब मुझे यहाँ दूसरी लड़की मिल गई है और मैं उससे प्यार करता हूँ। इस लड़की के लिए तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। इसको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये तो घर से छोड़कर आई थी सब कुछ। उसके बाद इसने बहुत मिन्नत की, लेकिन उस लड़के ने इसको ना बोल दिया। ये बाहर निकलकर एक प्लेटफॉर्म जैसा था, वहां बैठ गई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं जापान में कैसे रहूंगी। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं यहाँ रह सकूं और वापस जा सकूं। तो ये वहीं प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी। सुबह से शाम हो गई। उस जहाँ वो बैठी हुई थी उसके पीछे ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ चाउमीन और रेमन बनते थे। रेमन जो रेस्टोरेंट बनाते थे जो लोग, उनकी जो वाइफ थी इस कुक की, वो काफी देर से देख रही थी इस लड़की को बैठे हुए अकेले। शाम होने पे वो बाहर आई और उन्होंने इस लड़की से कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? उस लड़की ने अपनी कहानी बताई। तो उस महिला ने कहा, बेटा तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होगा, अंदर आ जाओ, पहले कुछ खा लो। वो रेस्टोरेंट में बच्ची को ले गई, लड़की को ले गई और लड़की को उन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया। लड़की ने उस खाने को बहुत इंजॉय किया और उसके बाद बैठी वहाँ उनके साथ बात करने लगी। बात करते करते उसने कहा उनको, महिला को, कि मैम आप मुझे सर से मिलवा सकते हैं क्या, जो आपके हस्बैंड हैं, जो मेन कुक हैं, इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। मैंने ऐसा खाना आज तक कभी खाया नहीं था। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अब यहाँ आ गई हूँ तो मैं उनसे सीखूँ कैसे ये खाना बनता है, और ये बनाने की चीज़ मैं सीख जाने के बाद अगर वापस जाती हूँ अमेरिका तो वहाँ मैं इसी तरह का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहूँगी। महिला ने ले जाकर उस लड़की को अपने हस्बैंड से मिलवाया। उसके हस्बैंड वहाँ के टॉप कुक में से गिने जाते थे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, ये जिस तरह से बनता है वो तुम नहीं बना पाओगे। इस लड़की ने बड़ी मिन्नतें की। जब बहुत मिन्नतें की और उस कुक की महिला जो थी वाइफ, उन्होंने भी कहा, अरे अब ये बहुत परेशानी में है, आपको भी थोड़ी मदद हो जाएगी, इसको अपने साथ रख लो ना, इसको भी सिखाओ, देखो शायद ये सीख जाए। तो कुक ने कहा, ठीक है चलो, तुमको मैं यहीं रहने का इंतज़ाम करा देता हूँ, मेरे ही घर में तुम रुको, मेरा एक कमरा खाली है, मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़ के, तुम रह सकती हो वहाँ और वहाँ रहो, और सुबह इतनी बजे से मैं तुमको बोलूँगा, जितने बजे उतने बजे एकदम डॉट आ जाना, क्योंकि हम लोग पंक्चुअलिटी के मामले में बहुत श्योर रहते हैं। अगले दिन सुबह बताए हुए समय के अनुसार वो लड़की आ गई किचन में और कुक ने उसको सब कुछ धीरे धीरे करके सिखाना शुरू किया। पहले सब्जियों को काटना, नूडल्स को साफ करना, वगैरह वगैरह, जो भी विभिन्न प्रकार के काम होते हैं तैयारी बनाने के पहले जो तैयारी होती है, वो सब कुक ने उसको सिखाना शुरू किया। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वो कुक के साथ सीखती रही। एक दिन कुक ने कहा, चलो अब तुम बनाओ, मैं देखता हूँ। उस लड़की ने बनाया। कुक ने उसको बताया कि नहीं, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इसको चेंज करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। उस लड़की ने फिर बनाया, फिर कुक ने समझाया, कुछ इसमें ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक दिन उस कुक ने कहा, चलो मैं तुमको अपनी माँ से मिलवाता हूँ गांव में, और उस लड़की को लेकर अपने गांव गए और वहाँ अपनी माँ से उनको मिलवाया। उनकी माँ ने कहा कि बहुत अच्छा लगा जानकर कि तुम मेरे बेटे के साथ काम करना सीख रही हो। मेरा बेटा बहुत प्यार करता है लोगों को, बहुत अच्छा है ये भाव, अगर तुमने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तुमको मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और जाओ शुभकामनाओं के साथ।
फिर वो वापस आई कुक के साथ और फिर उनके साथ लग के काम करने लगी। 1-1.5 साल के बाद वहाँ पे उस टाउन में एक बेस्ट कुक का कंपटीशन होने वाला था। तो बेस्ट कुक के कंपटीशन में बहुत तरह के लोगों ने भागीदारी की। इस लड़की ने भी कुक से पूछा तो कुक ने कहा कि ठीक है, तुम अगर चाहती हो उसमें सम्मिलित होना तो अपना नाम दे सकती हो। चलो ठीक है। इस लड़की ने अपना नाम दिया उस कंपटीशन में और ये श्योर थी कि चूंकि मैं बेस्ट कुक के साथ काम करती हूँ तो मेरा तो कंपटीशन में नंबर 1 आना ही निश्चित है। और इसने उस कंपटीशन में भाग लिया और कंपटीशन में बहुत लोग आए और सब ने खा के अलग अलग जगह पे जाके खाया और उसके बाद एंड ऑफ द डे में उस कंपटीशन का रिजल्ट आया। इस लड़की का नाम नंबर 2 आया। ये बहुत दुखी हुई। इसने कुक को जाकर बोला कि मेरा नाम नंबर 2 क्यों आया, जब आप बेस्ट कुक हैं और मैं बेस्ट कुक के साथ काम सीखी हूँ तो मेरा नाम नंबर 2 क्यों आया। आप क्या बोलते हैं, आप क्या बताते हैं इसके बारे में, आपकी क्या एनालिसिस है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जब तुम बना रही थी तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या भाव था। उसने कहा यही था कि मेरा खाना बेस्ट होगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे और मैं कंपटीशन में जीत जाऊंगी। बोला बस यही चूक हो गई तुमसे। तो बोला चूक हो गई मतलब चूक क्या हुई। तो जब मैं खाना बनाता हूँ, उस कुक ने समझाया उस लड़की को, मैं जब खाना बनाता हूँ तो समझो मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं उनकी खुशी सोच कर बनाता हूँ कि जो मेरे खाने को खाएंगे वो कितना खुश होकर जाएंगे। और यहीं पे तुम्हारे और मेरे बनाने के भाव में फर्क पड़ गया। तुमने बनाया तो ये सोचा कि तुम्हारी तारीफ होगी और तुम नंबर 1 हो जाओगी। मैं जब बनाता हूँ तो मुझे नंबर 1, नंबर 2 इसका कोई ख्याल नहीं होता है। बस मुझे अपने खाने वाले ग्राहकों की चिंता होती है, उनकी समझ होती है कि वो आएं और एंजॉय करके जाएं। कहानी का कहने का मतलब भाव है। जब भी आप कोई भी काम करते हैं उसको किस भाव से करते हैं हम, इस पे बहुत मैटर करता है। मैं एक छोटी सी बात आपको इशारा कर रहा हूँ। आप कोई भी काम करें, चाहे कपड़े की दुकान करें, चाहे नौकरी करें, चाहे आप एप्पल स्टोर में एप्पल का स्टोर चलाएं, कोई भी काम करें, आपका भाव क्या है उसको करने के पीछे, इस पे तरक्की आपकी निर्भर करेगी। मैं आपको अपने जीवन के एग्जाम्पल से दे सकता हूँ कि मैंने जब भी कोई भी काम किया है तो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से किया है कि लोगों को अच्छा लगेगा और लोग मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी में रहे। और इसलिए मैंने जो भी काम किया ईश्वर के आशीर्वाद के साथ किया और लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। भाव के साथ किया गया काम हमेशा सक्सेस होगा। और अपनी तारीफ अगर पहले सोच के करेंगे तो वो तारीफ आपको मिलेगी, लेकिन वो लेवल नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंच सकते थे अगर वही चीज़ आप भाव के साथ करते। आप देखेंगे 2 दुकानें बगल बगल हैं, मगर एक दुकान में भीड़ भरे और बगल वाली दुकान खाली है। ये दुकान वाला, भीड़ वाला हमेशा अपने ग्राहकों से इतनी अच्छे तरह से बात करता है कि सारे ग्राहक पहले उसके यहाँ आते हैं और फिर उसी के यहाँ से दवा लेते हैं। और 2 दुकान बाद वाली दुकान में कोई लोग जाते नहीं हैं। दोनों के भाव में फ़र्क है। भाव से संसार चलता है, इसको याद रखिएगा। शब्दों में मत पड़िए, शब्दों के जाल में मत उलझाइए, भाव में जीना सीखिए। धन्यवाद आपका। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे चलें।